सो अब पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। बेसिकली हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो पहले उनको समराइज कर लेते हैं सो दैट उनको समझ पाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इन द फर्स्ट 3 मेथड्स रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स NO2, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स यानी कि CONH2 ग्रुप एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जो कि होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इन तीनों में आप देखो, सबसे पहले तो ये कि हम अमाइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अमाइंस मतलब नाइट्रोजन आना चाहिए, तो नाइट्रोजन वाला ही हमें कोई ग्रुप लेना है। तो यू कैन क्लियरली सी तीनों के पास नाइट्रोजन है। अब हमें प्रिपेयर करना है NH2, RNH2 है ना, तो नाइट्रोजन के साथ हमें हाइड्रोजन चाहिए। इन द फर्स्ट केस हमारे पास ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन। अगेन इन द सेकेंड केस ऑल्दो हमारे पास यहाँ NH2 है लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी है, इसको हटाना पड़ेगा, तो अगेन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। एंड इन द लास्ट केस नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन लेकर आना पड़ेगा, अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये तीन जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तीनों का रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन के वैसे तो कई सारे मेथड्स हैं, बेसिकली दो हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, या फिर वी कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके बाद एक मेथड आता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स आप समझते हैं RX, इसका अमोनोलिसिस करवाना है यानी कि रिएक्शन विद अमोनिया, यहां से भी अमाइंस बन जाते हैं। और दो हमारे पास स्पेशल मेथड्स हैं या नेमिंग रिएक्शंस हैं विच आर गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस एंड हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अब इन सारे मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट मेथड इन डिटेल। तो पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। यहाँ दो तरीके हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वन कैटलिस्ट आउट ऑफ दीज। उसके अलावा रिएक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम, मेटल से रिएक्शन करवाएंगे और साथ में थोड़ा सा एसिड हमको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस नाइट्रोबेंजीन, इसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो देखो हाइड्रोजनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। सॉल्वेंट जो हमने यहाँ पर लिया वो है इथेनॉल। अब यहाँ पर जो NO2 है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2, रिडक्शन होना है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा, सो वी गेट दिस अमाइन। सिमिलरली फिर से हमने नाइट्रोबेंजीन लिया है लेकिन इस बार हम सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, मेटल इन एसिडिक मीडियम। तो या तो हम Sn प्लस HCl यूज करेंगे या फिर हम Fe प्लस HCl यूज करेंगे। दोनों में ही क्या होगा, हमको एनिलीन मिल जाएगा बेंजीन विद NH2। नाउ यू नीड टू रिमेंबर आउट ऑफ दीज टू, ये जो मेथड है Fe प्लस HCl इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो रिएक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रिफर्ड। अब उसका रीजन क्या है, जब हम इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं Fe और HCl का, पहले आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ से FeCl2 प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। तो ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है ये तो जाकर के रिडक्शन करवा देगा। ठीक, अब हमारे पास बचा FeCl2, दिस विल बी हाइड्रोलाइज्ड। जब ये हाइड्रोलाइज होगा यहाँ से प्रोड्यूस होगा HCl। अब यही HCl बार बार यूज हो जाएगा, देखो बिकॉज स्टार्टिंग में हमें HCl की रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ा सा भी अगर हम HCl ऐड कर देंगे इन द बिगनिंग, बाद में तो अपने आप रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी डू नॉट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ HCl। थोड़ा सा इन द बिगनिंग हमें चाहिए होगा, बट आफ्टर दैट अपने आप रिएक्शन में प्रोड्यूस होता रहेगा एंड द रिएक्शन विल कीप गोइंग। द नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड होता है CONH2 ग्रुप। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, हमें NH2 की रिक्वायरमेंट तो है बट दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा, हमें एक तरीके से ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन रिमूवल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर हमने यूज किया है रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द फर्स्ट स्टेप, और अगले स्टेप में करवा देंगे हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो रिमूव हो जाएगा। अब क्योंकि हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, यहाँ से भी हाइड्रोजन आएगा, तो जो ये ऑक्सीजन जाएगा इसकी जगह दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे कार्बन के साथ, एंड वी आर गोइंग टू गेट RCH2NH2। तो दो यहाँ हाइड्रोजन आ गए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा एंड वी गेट दिस 1 डिग्री अमाइन। ऐसे ही जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल होता है ये C ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप, इसका भी रिडक्शन करवाना है। अगेन आई टोल्ड यू, या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे या ये रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर लेंगे। तो हमने फिलहाल यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अप्लाई किया है, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकल, थोड़ा सोडियम और इथेनॉल भी हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं,
2 हाइड्रोजन्स यहाँ ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन्स यहाँ ऐड होंगे, तो आप ये समझ लो टोटल हम 4 हाइड्रोजन्स लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NH2, यानी कि वी गेट एन अमाइन। So the next method of preparation is अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पर क्या करना है, एल्काइल हैलाइड लेना है और अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया के साथ होगी इसकी रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो एल्काइल हैलाइड है, हेलोजन जो होगा ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कंपैरेटिवली R विल बिकम पार्शियली पॉजिटिव। और अमोनिया के पास ये जो नाइट्रोजन है इट कंटेन्स अ लोन पेयर, लोन पेयर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, हो सकता है हेलोजन वहां से चला भी जाए। अब हेलोजन को अगर अलग कर दें ये बन जाएगा X नेगेटिव, और जब नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा ये मिलेगा RNH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर यूटिलाइज हो गया। फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगा अट्रैक्शन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे एंड वी गेट अ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। सब्स्टिट्यूटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर R आ गया, देयरफॉर वी कॉल इट सब्स्टिट्यूटेड। अब ये जो हमको अमोनियम सॉल्ट मिला है इसमें थोड़ा बेस ऐड करेंगे, बेस ऐड करने से वी गेट प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस ये दो हमको साइड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो RNH2 मिलेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा। ठीक है, तो वो इस OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा, उसके अलावा Na विल कंबाइन विद X, साइड प्रोडक्ट्स हो गए। अब जो प्राइमरी अमाइन हमको मिला दिस विल अगेन रिएक्ट विद RH, अब क्या होगा, एक H और एक X चले जाएंगे एंड वी गेट R2NH, फिर से RH के साथ रिएक्शन होगी, H एंड X चले जाएंगे, वी गेट R3N। और ज्यादा अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है फिर से ये आपस में रिएक्ट करेंगे, अब हमको मिलेगा R4N पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, तो हमें क्वाटरनरी सॉल्ट भी मिल जाता है। अब इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस एज वेल एज हमको साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। बट यस वी कैन प्रिवेंट देयर फॉर्मेशन, एटलीस्ट उनको कम कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है इसे कम ले लो, इसकी क्वांटिटी अगर कम होगी यानी कि अमोनिया अगर ज्यादा होगा, एल्काइल हैलाइड कम है अमोनिया ज्यादा है, इन दैट केस 1 डिग्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। So next we have a special method जिसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पर थैलीमाइड से हमको स्टार्ट करना है विच इज दिस कंपाउंड, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और कॉमन आता है NH। तो ये थैलीमाइड की रिएक्शन पहले हम बेस के साथ करवाते हैं यानी कि KOH, यहाँ से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, हमको मिल जाएगा N के साथ K। अगले स्टेप में एल्काइल हैलाइड आएगा, अब ये K और X एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी गेट N के साथ R, बाकी सब कुछ सेम है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर 2 मोल लेने हैं NaOH के। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, और NaOH के केस में क्या है, ये इस तरीके से हम ब्रेक कर देंगे। अब ONA हमारे पास 2 हैं, एक इधर आ जाएगा ONA, दूसरा यहाँ आ जाएगा ONA। इसके अलावा क्या बचा, हाइड्रोजन बचे हैं 2, वो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, तो व्हाट डू वी गेट, देखो सेम है COONA COONA, ये हमको मिल गया है साइड प्रोडक्ट। उसके अलावा वी आर लेफ्ट विद RNH2, तो RNH2 इज 1 डिग्री अमाइन। तो ये भी एक स्पेशल मेथड है जिससे हम प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनली वी हैव दिस लास्ट मेथड विच इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। और यहाँ पर आपको याद रखना है 1 कार्बन इज रिड्यूस्ड, जितने भी कार्बन का आप रिएक्टेंट लेकर के चलेंगे प्रोडक्ट में आपको 1 कार्बन कम मिलेगा। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो कुछ चीजें तो यहीं से समझ में आ रही है, ब्रोमा अमाइड, तो मेन जो हमारा रिएक्टेंट है वो होगा अमाइड, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमा यानी कि ब्रोमीन के साथ। जो मीडियम है वो रहेगा बेसिक, तो वी नीड टू यूज NaOH। अब जब यहाँ रिएक्शन होगी तो ऐसा है, R मूव करके NH2 के साथ चला जाएगा, हमको मिल जाएगा RNH2 विच इज अमाइन। तो ये जो अमाइड था ये किस में चेंज हो गया, अमाइन में। इसके अलावा ये जो सोडियम है पॉजिटिव है, ये यहाँ से CO के साथ रिएक्ट करके एक साइड प्रोडक्ट बनाएगा Na2CO3। अगेन ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ ऑफ दीज विल कंबाइन टू फॉर्म NaBr, और जहां पर भी OH होता है वहां पे एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है वाटर। तो ये 3 यहाँ साइड प्रोडक्ट्स बन गए, और मेन क्या है, ये बीच का पार्ट रिमूव हो जाएगा, वी गेट RNH2, क्योंकि बीच का पार्ट गया यानी कि 1 कार्बन चला गया, तो यू मस्ट रिमेंबर 1 कार्बन इज reduced in this case and the reaction is very very important। जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो बोर्ड्स में आने के चांसेस होते ही हैं पूरे पूरे। तो 2 मेथड्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, गैब्रियल थैलीमाइड
एंड दिस हॉफमैन ब्रोमाइड, इन दोनों को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।